ये हैं जैंग यूशिया, चाइना में शी जिनपिंग के बाद सेकंड इन कमांड हैं। चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं और शी जिनपिंग के जिगरी भी हैं। इनको 2022 में ही रिटायर होना था, पर शी जिनपिंग ने इनको बैक टू बैक 3 एक्सटेंशन दिए सो दैट ये शी जिनपिंग की कोर टीम में बने रहे। अब ट्विस्ट ये आ गया है कि इन पर चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स का कोर टेक्निकल डाटा यूएस को लीक करने का आरोप है। इन्वेस्टिगेशन बैठा दी गई है और इसी के साथ अब चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में सिर्फ 2 ही मेंबर्स बचे हैं, एक स्वयं शी जिनपिंग और एक जैंग शेंगमिन, जिन्होंने अभी 3 महीने पहले ही कार्यभार संभाला है, तब जब चाइना के थर्ड इन कमांड ही विडोंग को भी करप्शन के चार्जेस पर ही बाहर निकाल दिया गया था। सो चाइना की कोर मिलिट्री डिसीजन मेकिंग बॉडी खाली है, ऐसे में कोई बड़ा मिलिट्री डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होगा। अब क्योंकि चाइना को खुद पर किसी मिलिट्री इन्वेजन का खतरा नहीं है, इसलिए सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को रिस्टोर करने की कोई इमरजेंसी भी नहीं है। अगले साल 21st पार्टी कांग्रेस की मीटिंग होगी, तब इस बॉडी को भी रिस्टोर कर दिया जाएगा। इसलिए गुड न्यूज ये ताइवान के लिए भी है कि चलो कम से कम जब तक सीएमसी रिस्टोर नहीं होती है, चाइना ताइवान को इन्वेड करने का डिसीजन नहीं लेगा। पर वहीं ईरान के लिए एक बड़ा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि अगर यूएस ईरान का वॉर शुरू होता है तो चाइना जो इस वक्त खुद में उलझा हुआ है, वो बेसिक मिनिमम के अलावा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ईरान की हेल्प करने का रिस्क नहीं लेगा। या फिर होने को इसका उल्टा भी हो सकता है कि सीआईए का ये सब खेला देखकर चाइना अपने लिए नर्वस हो जाए और ईरान की वैसे ही हेल्प करना शुरू कर दे जैसे यूरोप यूक्रेन की कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जब तक रिस्टोर नहीं होती है, तब तक मिस कैलकुलेशंस होने के चांसेस बहुत हाई है।